बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें हमने जो है डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, बारी बारी हमने इनके जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो निकालने हैं। ठीक है, चलिए जी, अब हम इसका जो है डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 9th क्लास में भी हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन 9th क्लास में जो डिटर्मिनेंट थे वहाँ पे हमारे पास 2 रोज़ होती थी और 2 ही कॉलम्स थे। ठीक है, लेकिन ये जो डिटर्मिनेंट है इसके अंदर हमारे पास 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसको जो है हम इस तरह से जो है इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले जो है 1 इसको लिखेंगे हम। ठीक है, जब हम 1 को लिखेंगे तो यहाँ से जो 1 के नीचे वाली जो हमारे पास कॉलम है 2 वैल्यूज़ हैं उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, और जो नीचे वाली 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये वाली -1 -3 +3 और +2 इसको लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 1 को लिखेंगे। ठीक है, और 1 के नीचे जो 2 वैल्यूज़ हैं उसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, माइनस का +3 आ जाएगा, साथ में -3 और 2 आ जाएगा डिटर्मिनेंट में। ठीक है, और अब देखें यहाँ पे जो है -2 लिखा हुआ है और यहाँ पे हम लिखेंगे एक जो माइनस है फॉर्मूले वाला लिख लेंगे और एक -2 यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड वैल्यू लिखने लगे ना, तो सेकंड वाली जो वैल्यू है सेकंड कॉलम जो है, ठीक है, उसके जो नीचे वाली 2 वैल्यूज़ हैं उसको हम नहीं लिखेंगे। उसके अलावा जो ये वाली 2 वैल्यूज़ हैं और ये वाली 2 वैल्यूज़ हैं इनको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। ठीक है, और साथ में -2 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास -3 और +2 आ जाएगा। इसी तरह से हम जो है तीसरे इसकी वैल्यू लिखेंगे। तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 है। यहाँ पे आ जाएगा -4 और साथ में अब देखें जो 4 के नीचे वाली 2 वैल्यूज़ हैं उसको हम छोड़ देंगे और बाकी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये वाली 4 इनको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +3 -2 -1 और 3। ठीक है, चलिए जी, अब हम ये देखें हमारे पास जो है यहाँ पे 2 रोज़ और 2 कॉलम आ चुके हैं ना, तो अब हम इसका जो है आसानी से डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 1। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 को मल्टीप्लाई करेंगे +2 के साथ, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, 2 1 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस जो है वो हमारे पास फार्मूले वाला आ जाएगा। उसके अलावा -3 को मल्टीप्लाई करेंगे +3 के साथ, प्लस माइनस माइनस होता है, -3 को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों साइन मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा +2। ठीक है, उसके बाद ये वाला 3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 2 6। दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं तो 6 जो है ये प्लस का आएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस और साथ में आ जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा -4। उसके बाद 3 3 9, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9 आ गया। ठीक है, और -2 1 2, यहाँ पे आ गया 2, 1 आएगा साथ में, -2, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब ये देखें ये वाली वैल्यू जो है -6 किया है, ये +6 किया है, दोनों सेम वैल्यूज़ हैं लेकिन इनके साइन जो है वो ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 0 -4। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 9 -2। अब देखें यहाँ पे आएगा हमारे पास, सॉरी, ये 3 और ये वाला 3 ये मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 9। ठीक है, तो 9 में से जो है हम 2 को माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है ना हमारे पास, तो 9 में से 2 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा
7 आ जाएगा, 7 के साथ प्लस का साइन आएगा क्योंकि 9 के साथ हमारे पास जो है प्लस का साइन है। देन प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद -4 आ गया, ठीक है। और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ, सॉरी पहले जो है हम 9 में से 2 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे +7, ठीक है। अब इनको जो है हम इवेल्युएट करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 21, वो भी माइनस का, ठीक है। क्योंकि 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। 28 में से 7 को माइनस करेंगे तो -21 आ जाएगा, ठीक है। साथ में बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास पार्ट नंबर जो 1 था क्वेश्चन नंबर 1 का उसी की तरह, ठीक है, उसी की तरह हम इसका भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे a+b की, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a+b और हमने सीखा हुआ है कि अगर a+b जब हम लिखेंगे तो जो a+b के नीचे वाली 2 वैल्यूज़ हैं वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। बाकी जो 4 टर्म्स हैं उनको लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा a+b, ठीक है, a और साथ में a-b आ जाएगा a+b, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और साथ में सेकंड वाली वैल्यू आएगी a-b, ठीक है। अब सेकंड वाली हमने वैल्यू लिखी है ना, तो सेकंड वाली जो सॉरी सेकंड वाले कॉलम की वैल्यू लिखे ना, तो इसके नीचे जो 2 वैल्यूज़ हैं वो हम छोड़ देंगे, उसके अलावा बाकी वैल्यूज़ को लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास इस तरह से आ जाएगा a-b, ठीक है, और a-b, a+b। अब इसी तरह हम थर्ड वाला जो कॉलम है वहाँ से +a लिखेंगे, ठीक है। a के साथ कोई साइन भी नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा साथ। अब हम क्या करेंगे कि जो a के नीचे वाली 2 वैल्यूज़ हैं उसको छोड़ देंगे, उसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ को लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a-b, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा a+b और साथ में आ जाएगा a। चलिए जी, अब हम जो है इसको आगे से मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a+b, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर आप इसको गौर से देखें तो दोनों वैल्यूज़ सेम हैं, ठीक है। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, a+b इसका होल स्क्वायर, ठीक है। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है ना, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a+b और साथ में इसका होल स्क्वायर, ठीक है। देन यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा मिड में और a मल्टीप्लाई इंटू a-b आ जाएगा। ये वाला जो साइन है माइनस का ऐसे ही आएगा, साथ में a-b आ जाएगा, ठीक है। अब हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a इंटू a+b, ठीक है। मिड में माइनस का साइन आएगा। अब ये देखें यहाँ पे भी a-b लिखा हुआ है और यहाँ पे भी a-b लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, बेस सेम है तो इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a-b और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वाली वैल्यू है उसको हम लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा +a और साथ में ये वाली वैल्यू आ जाएगी। a को मल्टीप्लाई किया हमने a के साथ तो a² आ गया, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन, फिर ये वाली 2 वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब ये देखें यहाँ पे a+b लिखा हुआ है और a-b लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने पढ़ा हुआ है a+b और a-b जो है ये हमारे पास इक्वल होता है a² - b² के, ठीक है। तो ये हमारे पास a+b और a-b वाली फॉर्म बनी हुई है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, a², ठीक है, -b का स्क्वायर।
चलें जी, अब ये जो a प्लस बी है इसको हम इसी तरह से भी लिख लेते हैं, ठीक है। और अंदर वाली ये जो वैल्यू है a प्लस बी होल स्क्वायर, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, फार्मूला ओपन कर लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर है तो इसका हमारे पास क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। उसके बाद ये वाला माइनस a जो है इस a के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस a को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b के साथ, माइनस माइनस प्लस होता है, मिड में प्लस का साइन आ जाएगा। a को मल्टीप्लाई किया b के साथ तो a b आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये वाला जो साइन है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, साथ में आ जाएगा बी, ठीक है। अब इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई हम करते हैं, ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ तो मिड में प्लस का साइन आएगा क्योंकि दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं, और साथ में आ जाएगा यहाँ पे ए और बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। अब ये देखें यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ में आ जाएगा माइनस 2a और b आ जाएगा। उसके बाद ये वाली वैल्यू को जो है सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा प्लस a, ठीक है, a का स्क्वायर, ये वाला साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस a स्क्वायर, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस b का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है और कोई वैल्यू कट तो नहीं हो रही। अब ये वाली वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ से हमारे पास a का स्क्वायर और ये जो a का स्क्वायर है इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, सेम वैल्यूज़ है लेकिन ऑपोजिट साइन है तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी। a का स्क्वायर जो है माइनस a स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है इसको अभी हम इसी तरह से लिख लेते हैं, a प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या बचा, b का स्क्वायर प्लस 2ab और ये वाला ab, यहाँ पे हम जो है इसको 3ab लिख लेते हैं, ठीक है, ऐड करके डायरेक्ट, माइनस a और प्लस b आ जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ab। अब ये वाला जो माइनस का साइन है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस a स्क्वायर, ठीक है, माइनस b स्क्वायर, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है, साथ में आ जाएगा 2ab। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें ये वाला और ये भी कैंसिल हो रहे थे हमारे पास, ठीक है, a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, इसको भी मैंने कैंसिल कर दिया तो पीछे मेरे पास क्या बच गया, फिर यहाँ पे ab का स्क्वायर, ठीक है, साथ में प्लस का साइन है इसके। अब यहाँ से देखें ये वाली जो वैल्यू है इसमें से मेरे पास कोई वैल्यू अगर कट हो रही है तो मैं उसको कट कर लेती हूँ, ये वाला a का स्क्वायर और ये माइनस a का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे मेरे पास, तो पीछे मेरे पास बच जाएगा a प्लस बी, ठीक है, इंटू बी स्क्वायर प्लस 3ab आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास माइनस a प्लस बी, अंदर हमारे पास क्या बच गया भाई, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये वाला ab और ये वाला 2ab ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3ab, ठीक है, साथ में आ जाएगा प्लस ab का स्क्वायर। अब यहाँ से देखें अगर आप चले, अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ये जो a प्लस बी है इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले a को बारी बारी इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, उसके बाद फिर b को इस सारी वैल्यू के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। पहले मैंने a को मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर के साथ तो यहाँ पे आ गया a b स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद a को मैंने मल्टीप्लाई किया है प्लस 3ab के साथ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3
ए स्क्वायर और साथ में आ जाएगा बी, ठीक है। अब ए को मैंने सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, ये जो बी है इसको सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। बी को मल्टीप्लाई किया मैंने बी स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा बी क्यूब, ठीक है। उसके बाद बी को मल्टीप्लाई किया मैंने +3ab के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास प्लस का साइन और उसके साथ आएगा 3a, साथ में आ जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखें जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है, यहाँ पे मेरे पास माइनस का ए है, तो मैं माइनस के ए को पहले इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँगी और इसी तरह बी को फिर सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो सबसे पहले ए को मल्टीप्लाई किया मैंने बी के साथ, ठीक है। ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे मेरे पास प्लस का साइन आ जाएगा, साथ में आ जाएगा ए और बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने माइनस ए को मल्टीप्लाई किया +3ab के साथ, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, साइन जो है मेरे पास माइनस का आ जाएगा और साथ में आ जाएगा 3a स्क्वायर और b आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह मैं b को मल्टीप्लाई कर लूँगी सारी वैल्यू के साथ। b को मल्टीप्लाई किया मैंने -b स्क्वायर के साथ, ठीक है। प्लस माइनस माइनस b क्यूब आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद b को मल्टीप्लाई करूँगी मैं +3ab के साथ, मिड में प्लस का साइन आएगा, साथ में आ जाएगा 3a और b स्क्वायर आ जाएगा और ये वाली वैल्यू ऐसे ही मेरे पास नीचे आ जाएगी a b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोई वैल्यू कट हो रही है। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो -3a स्क्वायर b, ठीक है। नहीं सॉरी, ये वाली वैल्यू नहीं कट होगी, ये वैल्यू कट नहीं होगी हमारे पास, ठीक है। हमारे पास ये वाली वैल्यू कट होगी। इसको मैंने जो है कट कर दिया -3a स्क्वायर b को इस वाली के साथ, ठीक है, +3a स्क्वायर b के साथ, ठीक है। ये दोनों सेम वैल्यूज़ है ना, ये प्लस किया और ये माइनस किया, इनके ऑपोजिट साइन है तो ये कैंसिल हो गई, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें -b³ और +b³, ये वाली वैल्यूज़ भी कैंसिल हो गई, ठीक है। ये वाली वैल्यूज़ कैंसिल हो गई। उसके अलावा अब जो वैल्यूज़ बच गए उनको मैं ऐड करके लिख लेती हूँ। ये मेरे पास ab स्क्वायर है, ठीक है, ये भी ab स्क्वायर वाली वैल्यू है, ये भी ab स्क्वायर वाली वैल्यू है। 1 और 3 कितना हो गया मेरे पास, 4 हो गया, 4 और 1 कितना हो गया, 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 9a और साथ में b स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। चलें जी, पार्ट 3 को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और लास्ट पार्ट है, इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2x को, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2x और 2x के नीचे दो वैल्यूज़ हैं उसको हम जो है छोड़ देंगे। उसके अलावा जो ये वाली 4 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इसको हम लिख लेंगे। ये ऊपर वाली जो रो है ना, इस सारी को जो है हमने नहीं यूज़ करना, इसको जो है हमने डिटर्मिनेंट से बाहर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वैल्यूज़ वो आ जाएंगी 2y और 2z, ठीक है। मिड में माइनस का साइन आएगा, ठीक है, और x आ जाएगा साथ में। अब जो x के नीचे 2 वैल्यूज़ हैं वो मैं नहीं लिखूँगी, ठीक है। उसके अलावा जो 4 वैल्यूज़ जो हैं वो मैं लिख लूँगी। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास y और 2z, ठीक है। उसके बाद +x लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और x के नीचे जो 2 वैल्यूज़ हैं इसको जो है हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। उसके अलावा ये वाली जो 4 टर्म्स हैं इसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2y, ठीक है, 2y और साथ में आ जाएगा मेरे पास z और यहाँ पे भी आ जाएगा z, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 2x, ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 2 2 4 आ जाएगा यहाँ पे, साथ में आ जाएगा y और z,
ठीक है। y और z आ जाएगा साथ में, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, और साथ में आ जाएगा y और z, मिड में माइनस का साइन, साथ में आ जाएगा x, ठीक है। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2y और साथ में आ जाएगा z, ठीक है। साइन साथ माइनस का आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो y और z आ जाएगा, प्लस x आ जाएगा साथ में, ठीक है। यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो y z आ जाएगा, ठीक है। इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, मिड में माइनस का साइन आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -2y और साथ में z आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, ये जो वैल्यूज़ बाहर लिखी हुई हैं इनको जो है अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 2x को मैंने मल्टीप्लाई किया 4yz के साथ, 2 4 8 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 8, साथ में आ जाएगा x y और z, ठीक है। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 2x y और z आ गया। फिर इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। x माइनस क्या, ये वाली वैल्यू प्लस किया, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, साथ में आ जाएगा 2x y और z। फिर मैंने माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया माइनस वाई जी के साथ, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे आ गया प्लस, साथ में आ गया एक्स वाई और जी। फिर मैंने इस एक्स को मल्टीप्लाई किया अंदर वाली वैल्यू के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, प्लस एक्स वाई और जी। फिर इस एक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, प्लस माइनस माइनस 2x y और z आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसको मैं इसी तरह से भी लिख लेती हूँ 8x y और z, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास माइनस वाली 3 वैल्यूज़ हैं, एक -2 ये वाली है, ठीक है, x y z साथ में, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, -2 और -2 कितना हो गया, -4, ठीक है। -4 और -2 कितना हो गया मेरे पास, -6, यहाँ पे आ जाएगा 6, साथ में आ जाएगा x y और साथ में आ जाएगा z, ठीक है। प्लस ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इनको मैंने किया ऐड, यहाँ पे आ गया 2x y और z, ठीक है। इनको मैं प्लस माइनस करूँगी तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 4x y z, ठीक है। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।